देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर गहराई से पड़ता है। इस साल के ग्रहों की चाल में सबसे अहम भूमिका राहु और केतु के गोचर की है और यह बात अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर आप ध्यान दें तो आप हाल की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं में भी इन ग्रहों का अप्रत्यक्ष प्रभाव महसूस कर सकते हैं। कभी सरकारें बदल जाती हैं तो कभी राजनीति की पूरी दिशा ही पलट जाती है। जब इन ग्रहों की उथल-पुथल का असर देशों तक को हिला सकता है, तो फिर ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को कैसे छोड़ सकते हैं? पिछले कुछ समय से ज्योतिष शास्त्र में ऐसी तीव्र ग्रह युतियां बनी हुई थीं, जो पहले से ही संकेत दे रही थीं कि परिस्थितियां असामान्य होंगी। अब बात करते हैं विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों की। तो ध्यान दीजिए, आज का विषय आपके लिए बेहद संवेदनशील है। इसे सिर्फ सुना नहीं, समझा भी जाना चाहिए ताकि आप इसका सही लाभ उठा सकें। अब बात को बिना घुमाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। राहु को हमेशा भ्रम का कारक माना गया है। यह ऐसा मायाजाल बुनता है जो असलियत में होता नहीं, लेकिन इंसान उसमें इस तरह उलझ जाता है कि सच्चाई की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, जागरूक बनें और अपने फैसलों में धैर्य और विवेक बनाए रखें। अक्सर चर्चा होती है राहु की, उसकी चाल की, उसके प्रभाव की, लेकिन उसकी छाया में छिपा केतु उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जहां राहु भ्रम और माया की दुनिया रचता है, वहीं केतु सत्य की गहराइयों में उतरने का प्रतीक है। एक ऐसा ग्रह जो आंतरिक जुड़ाव और आत्मिक अनुभवों से जुड़ा होता है। अधिकतर लोगों ने राहु के गोचर पर बात की, उसे लेकर चेताया गया, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि राहु के साथ साथ केतु भी समान रूप से अपनी स्थिति बदलता है। 18 मई को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया, उसी क्षण केतु ने भी कन्या को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर लिया, जो कि सूर्य की राशि है और जहां वह स्वयं शत्रु भाव रखता है। ऐसे में यह परिवर्तन न सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए बल्कि सभी 12 राशियों के लिए प्रभावशाली है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल एक ग्रह की बात न करें, बल्कि दोनों के संयुक्त असर को समझें, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हमारे जीवन की दिशा और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करते हैं। हमारे चैनल पर आपको हर राशि के अनुसार इसका विश्लेषण मिलेगा, ताकि आप इस समय का सही लाभ उठा सकें और अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन ला सकें। तो आज की यह वीडियो खास तौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए समर्पित है, लेकिन इसका दायरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। केतु के इस रहस्यमय और गहराई से जुड़े गोचर का आपके जीवन पर क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यह बदलाव आपके लिए कौन सी सकारात्मक संभावनाएं लेकर आया है, किन क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है और कौन कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, इन सब बातों का विश्लेषण हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए शुरुआत करते हैं इस खगोलीय यात्रा की, जिसे आप चंद्र राशि के आधार पर देखें तो और भी सटीक अनुभव होगा। हालांकि लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इसे समझा जा सकता है, पर सबसे गहरी और सटीक जानकारी तो आपकी जन्म कुंडली से ही मिलती है, क्योंकि राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सामान्य मार्गदर्शन होता है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर जानना चाहते हैं कि यह गोचर आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है, तो फिर आपकी कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। अब बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हम उस पौराणिक कथा से करते हैं, जिसमें समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो एक राक्षस ने छल से उसकी कुछ बूंदें पी लीं। परिणाम स्वरूप उसका सिर काट दिया गया और उसी से जन्मे 2 छाया ग्रह राहु और केतु। राहु पर पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज बात करेंगे उस रहस्यमय हिस्से की जिसका कोई सिर नहीं, केतु की। भले ही ये दोनों ग्रह भौतिक रूप से अस्तित्व में न हो, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यंत गहरा और वास्तविक होता है। केतु को अक्सर आत्मिक जुड़ाव, गहराई, वैराग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, और अब यही केतु आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने जा रहा है।
अभी तक केतु महाराज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में स्थित थे, जो कि घर परिवार, संपत्ति, वाहन, प्रारंभिक शिक्षा और जीवन की मूलभूत सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। इस स्थिति का असर केवल बाहरी जीवन पर नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया पर भी पड़ा है, आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपके भावनात्मक जुड़ाव पर। अब जब केतु अपनी स्थिति बदलने वाले हैं, तो जरूरी है कि हम इस बदलाव को सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि इसे एक आत्मिक यात्रा की तरह समझें, जो हमें खुद से जोड़ने और जीवन के सार को पहचानने का अवसर दे सकता है। अगर हम बीते 1.5 साल की बात करें, तो केतु का प्रभाव कुछ ऐसे अनुभव लेकर आया जो कई स्तरों पर हमें झकझोर गया। वैवाहिक जीवन में एक अधूरापन महसूस हुआ, जैसे रिश्तों में कोई अनकहा खालीपन या असमंजस घर कर गया हो। घर परिवार में मतभेद, प्रॉपर्टी निवेश में रुकावटें और पारिवारिक माहौल में लगातार तनाव जैसी स्थितियां कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहीं। वहीं छात्र जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। शुरुआत में पढ़ाई में मन न लगना, फोकस की कमी और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में रुकावटें आम देखने को मिलीं। करियर की बात करें तो वहां भी उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहा। खासकर वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए स्थायित्व बनाना मुश्किल साबित हुआ। कुछ को जगह बदलनी पड़ी, कुछ को अपने सेट पैटर्न से अलग होना पड़ा। चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति ने घर के माहौल में अजीब सा तनाव, अनजाना भय और कभी-कभी ऐसा अनुभव दिया मानो किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा हो। यह स्थिति तंत्र बाधा या नजर जैसे प्रभावों को भी जन्म देती है। कुल मिलाकर बीते 1.5 साल ने केतु की मौजूदगी को सिर्फ ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत अनुभूति में बदल दिया, जिसने हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थायित्व को चुनौती दी है। जब तक केतु चौथे भाव में अडिग था, तब तक प्रिय जातकों के दिलों दिमाग में रिश्तों का टूटना, घर के निवेश में रुकावटें और मन में एक अनजानी बेचैनी बनी रहती थी, जैसे कोई पुराना बंधन अचानक से ढह गया हो। लेकिन अब केतु ने अपनी जगह बदलकर तीसरे भाव में कदम रख दिए हैं, जो हमारी हिम्मत, प्रयास, जोखिम और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। और इसी बदलाव के चलते हम कुछ नायाब और बोल्ड अप्रत्याशित परिणाम देख सकते हैं। जहां राहु अलगाव की दाश्तक देता है, वहीं केतु बेहद गहरे जुड़ाव की प्रेरणा देता है, पर साथ ही एक अधूरापन भी छोड़ जाता है, जैसे कोई साथी साथ में तो हो, पर दिल में कुछ सवाल बेरोकटोक घूमते रहे। अब उन पुरानी खामोश टकराहटों में, चाहे वह पास के पड़ोसियों से बनी दूरी हो या भाई बहनों के बीच लंबे समय से खिंची गठरी, एक नया आकर्षण पैदा हो सकता है, जो आपको पुराने जख्मों को समझने और उन्हें नए सिरे से जोड़ने का मौका देगा। लेकिन इस जुड़ाव की तीव्रता के साथ साथ यह भी मत भूलिएगा कि अधूरेपन की अनुभूति भी हमारे निर्णयों को सतर्क रहने की चेतावनी देगी। आज के डिजिटल दौर में तीसरा भाव केवल परिश्रम या साहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सोशल मीडिया, ऑनलाइन नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के गहराते प्रभाव का भी केंद्र बन चुका है। ऐसे में केतु का इस स्थान में गोचर आपके भीतर एक अलग ही स्तर की खोज और लगाव को जन्म दे सकता है। अब आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि यह जानने में रुचि लेंगे कि सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे बनता है, अपने प्रोडक्ट या सेवा को मार्केट में कैसे प्रमोट किया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नेटवर्क को कैसे फैलाया जाए। यही नहीं, केतु इस भाव में आकर आपको रहस्य, शोध और गूढ़ ज्ञान की तरफ भी प्रेरित करेगा, चाहे वह ज्योतिष हो, अध्यात्म हो या फिर कोई गहराई में छिपा विषय जो आपको भीतर से खींचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समय आपको अपने प्रयासों पर विश्वास दिलाने वाला है। जब मेहनत से आत्मीय संबंध बनता है, तो सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि आपकी सोच और पहचान का हिस्सा बन जाती है। और यही जुड़ाव अब केतु की प्रेरणा से आपके भीतर आकार लेने वाला है। जब केतु तीसरे भाव में प्रवेश करता है, तो वह आपके भीतर छिपी उस ऊर्जा को जगाता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसे काम जिन्हें आप पहले मुश्किल या नामुमकिन मानते थे, अब वे आपकी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से पूरे होते दिखेंगे। यह समय है जब आप अपने आइडियाज, अपने तरीकों और अपनी खुद की क्षमताओं पर पूरी तरह भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाव
संचार का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ केतु आपकी संवाद शैली को रहस्यपूर्ण गहराई दे देता है। आप जब बात करेंगे, चाहे वो डिजिटल मीडियम हो या आम बातचीत, आपके शब्दों में एक अलग ही वजन और अर्थ की परतें होंगी। सुनने वाले को लगेगा कि आपने जो कहा है उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो सीधे दिल को छू जाता है या सोचने पर मजबूर कर देता है। आपकी बातें जितनी स्पष्ट होंगी उतनी ही भीतर तक असर डालने वाली भी होंगी। कुल मिलाकर इस गोचर के दौरान केतु आपके अंदर एक अलग स्तर का आत्मविश्वास भरता है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो न सिर्फ आपके काम को संवारता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी एक नई गहराई और चमक देता है। आने वाले 1.5 साल आपके लिए एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आ रहे हैं, जहां आप महसूस करेंगे कि कुछ खास काम जैसे आपके लिए ही बने हैं। ऐसा आत्मविश्वास कि लगेगा इससे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता। आपके शब्दों में एक नई चमक, बातों में एक नयापन और विचारों में वो ठहराव नजर आएगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। विशेषकर उन जातकों के लिए यह समय करियर में कुछ नया करने का है जो कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस या सेल्स से जुड़े हुए हैं, जहां संवाद, रणनीति और भरोसे का मिश्रण काम करता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने, लोगों को कन्विंस करने या नेटवर्क बढ़ाने के काम में हैं, तो केतु का यह गोचर आपके लिए तरक्की की सीढ़ी बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी साहसिक अभियान, किसी सामाजिक मुद्दे या बड़े उद्देश्य से जुड़े किसी कार्य की अगुवाई करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। अब वक्त है अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर उस जुनून को अपनाने का जो आपके भीतर हमेशा से था और जो अब आपकी ताकत बनकर उभरने वाला है। आने वाले 1.5 साल उन लोगों के लिए बेहद खास साबित हो सकते हैं जो राजनीति, नेतृत्व या किसी बड़े इंटरव्यू में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। यह वो समय है जब आपकी वाणी में असर होगा, शब्दों में धार होगी और आपकी बात सीधे दिलों तक पहुंचेगी। लेकिन हर रोशनी की अपनी परछाई होती है और यहां केतु के ठीक सामने बैठा राहु अपनी दृष्टि जरूर डालेगा, जो भ्रम और भटकाव का कारण बन सकता है। अगर आप सावधान न रहें तो यही गोचर पुराने रिश्तों में दरार डाल सकता है। विशेषकर भाई बहनों के साथ पुरानी अनबन या भूली बिसरी बातें फिर से तूल पकड़ सकती हैं। साथ ही ऐसे लोगों का साथ भी मिल सकता है जिनकी संगति से धोखा या मानसिक तनाव हो सकता है। गलत व्यक्ति से शेयर की गई बात आपके ही खिलाफ हथियार बन सकती है, इसलिए वाणी और संगत दोनों में विवेक जरूरी है। यदि जन्म कुंडली में केतु पीड़ित है या पाप ग्रहों से प्रभावित है तो आत्मविश्वास डगमगा सकता है और अचानक एक अनजाना डर आपको घेर सकता है। इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने, विचारों की स्पष्टता बनाए रखने और सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, ताकि ये गोचर आपके लिए अवसरों की राह खोले, न कि उलझनों की। अगर आपको लगता है कि अब हिम्मत कम हो रही है, किसी काम में नेतृत्व करने की ताकत खो रहे हैं या आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, तो समझ लें कि 3rd हाउस में राहु, केतु या शनि का होना कई बार शुभ फल भी दे सकता है, खासकर जब ये ग्रह तृष्णा या इच्छा से जुड़े भावों में होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में केतु नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है, जहां काम में विफलता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, खास तौर पर तब जब आपको जिम्मेदारी स्पष्ट न हो, मतलब आपको किसी ऐसे काम के लिए लगाया गया हो जो आपके दायरे से बाहर हो और उसमें गलती होने पर उसका पूरा बोझ आपको उठाना पड़ता हो। ऐसी स्थिति में यह बेहद जरूरी है कि आप बिना पूरी समझ के कोई भी निर्णय या जिम्मेदारी न लें। जब तक आपके रोल और जिम्मेदारियां पूरी तरह स्पष्ट न हो, तब तक किसी भी व्यवसाय या नौकरी में हाथ डालने से बचना ही बेहतर होता है। सावधानी बरतें, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर में बदलाव की संभावनाओं को लेकर अगर बात करें तो केतु आपके पेशेवर जीवन में नए रास्ते और अवसर खोल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां टेक्नोलॉजी, आईटी, रिसर्च, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और मार्केटिंग जैसे आधुनिक और डिजिटल फील्ड्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों में केतु की ऊर्जा आपको लिखने, बोलने या नेतृत्व करने जैसे कामों में सफलता दिला सकती है। अब मैं कुछ खास करियर विकल्पों की ओर इशारा करने वाला हूं जो आपके लिए बदलाव
या नया कदम हो सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं करियर स्विच करने या नया करियर शुरू करने का। मिथुन राशि वालों को खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये विकल्प आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप गुप्तचर एजेंसी से जुड़कर डिटेक्टिव का काम कर सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से नए अवसर तलाश सकते हैं। ये विकल्प आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते आप इन बदलावों को समझदारी और जुनून के साथ अपनाएं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन मीडिया के जरिए कई तरह के करियर विकल्प आपके सामने खुल रहे हैं, जिनमें ज्योतिष, मनोविज्ञान, थेरेपी कोर्स बनाकर उन्हें बेचना, किताबें और ब्लॉग लिखना, यूट्यूब चैनल चलाना, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, ब्लॉगिंग और वॉइस ओवर जैसे काम आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान केतु के गोचर के प्रभाव में कुछ खास सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं। किसी भी व्यक्तिगत या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें और संवाद में नफरत या आहत करने वाले शब्दों से बचें, क्योंकि वे चोटें दोबारा आपके सामने आ सकती हैं। यदि आपके और आपके भाई बहनों के बीच कोई अनबन या जटिलता चल रही है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि केतु आपके विचारों और संवाद में गहरा भावनात्मक जुड़ाव लेकर आता है, जिससे आप दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित कर सकते हैं और गहरा संबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर इस जुड़ाव को समझदारी से संभाला नहीं गया तो रिश्तों में दरार आ सकती है और दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने संवाद और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना इस वक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। केतु का मिथुन राशि के जातकों पर यह गोचर एक गहरी सीख लेकर आता है, जो हमें बताता है कि हर बात का जवाब तर्क से देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि तर्क तो राहु की देन है। केतु हमें यह समझाता है कि संवाद में गहराई होनी चाहिए और कई बार शब्दों की बजाय हमारे कर्म ही असली जवाब होते हैं। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति हमें सिखाती है कि शांति बनाए रखना और अपनी अंदर की आवाज को सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही हर परिस्थिति में अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही यह गोचर हमारे सामाजिक दायरे और आसपास के माहौल को भी परिभाषित करता है, जहां हमें सावधानी से यह पहचानना होता है कि कौन सी चीजें या लोग हमारे समय, ऊर्जा और संसाधनों को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए केतु हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी ऊर्जा को समझदारी से सही दिशा में लगाएं, बेकार के झमेलों से बचें और सकारात्मक, भरोसेमंद लोगों के साथ ही अपने संबंधों को मजबूती दें, ताकि हमारी यात्रा सरल और सार्थक बनी रहे। अपने सोशल सर्कल को मजबूत, प्रभावशाली और सकारात्मक बनाना इस समय सबसे जरूरी है। केतु की इस स्थिति में हमें सावधानी और समझदारी से कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बाधा न आए। इसके लिए रोजाना केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का 108 बार जाप करना बेहद फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अपने भाई बहनों को कोई मीठा उपहार देना या जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना भी शुभ फल देता है। बुधवार के दिन गाय को ताजा हरा चारा खिलाना एक पारंपरिक लेकिन शक्तिशाली उपाय माना जाता है। सोशल मीडिया पर संवाद करते समय भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण बातचीत भी गहरी भावना या गलतफहमी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने शब्दों और लिखावट में नजाकत बरतें, ताकि किसी को अनजाने में चोट न पहुंचे और रिश्ते मजबूत बने रहें। अगर आपको महसूस होता है कि इस केतु के गोचर में आपकी कुंडली में केतु की स्थिति चुनौतीपूर्ण है और भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता या भय है, तो बेझिझक कमेंट में अपनी बातें जरूर साझा करें। बताइए कि आपको किन बातों का डर है और किस विषय में मार्गदर्शन चाहते हैं। वहीं यदि आप लेखक, कलाकार, पत्रकार या ऐसे ही क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए नई पहचान और अवसर लेकर आ सकता है। आपके आगे का रास्ता किसी कोर्स, डिजिटल प्रोजेक्ट या नई स्किल सीखने से जुड़ा हो सकता है, जो आपको भीड़ से अलग और खास बनाएगा। साथ ही ध्यान, मेडिटेशन और पुराने संस्कारों की समझ आपकी सोच को गहराई देगी और आपको जीवन में एक अनूठा नजरिया देगी। तो प्रिय मिथुन राशि के साथी, यह था केतु के गोचर का समग्र फल, जिसे समझकर
आप अपने भविष्य की दिशा बेहतर बना सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश और सतर्क रहिए।